एक बंद कमरा, कमरे में पड़ी लाश। मामला मध्य प्रदेश के कटनी का है, जहां एक महिला अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन सुबह उठ नहीं पाती। जब पड़ोसी उस घर का दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में उस महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जो उस महिला की जान चली गई? कौन था जिसने उस महिला को मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 18 जुलाई। जगह कटनी। वारदात रेप और मर्डर। शुक्रवार का दिन था। कटनी के दशरमना गांव में सुबह की शुरुआत बेहद सनसनीखेज रूप से हुई, क्योंकि यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने गांव वालों को हैरान कर दिया था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इसी गांव के एक घर में अकेली रहने वाली 50 साल की नीतू जायसवाल बाहर नहीं आई थी। नीतू सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। घर का दरवाजा भी बाहर से खुला था। पड़ोसियों के मन में सवाल उठ रहे थे, कई आशंकाएं मन में उमड़ रही थी। और जब अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कल रात तक जो लोगों के साथ हंस बोल रही थी, उस नीतू की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या नीतू की मौत सामान्य थी, या फिर ऐसा कुछ था जो लोगों के होश उड़ाने वाला है? पड़ोसियों ने तत्काल उसके पति को सूचना दी। पति ने घर पहुंचकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि बिस्तर पर लाश थी और तकिया खून से सना था। सिर से खून बह रहा था। लिहाजा तत्काल पुलिस को सूचना दे दी गई। कटनी जिले के डीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम दसरमन पर नीतू जायसवाल नामक महिला की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को जानकारी लगते ही पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो चौंका देने वाली रिपोर्ट आई, उससे लोगों की नींद उड़ गई। पुलिस पहुंच चुकी थी और सवाल यही था, आखिर क्या हुआ है? नीतू की मौत कैसे हुई? क्या उसके सिर में कोई चोट लगी है, या फिर इस मौत के पीछे कोई और राज है? कई सवाल उठ रहे थे। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया कि पति के भी होश उड़ गए, क्योंकि नीतू की किसी ने गोली मारकर हत्या की थी। सिर में गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। किसी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 17 जुलाई को पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम ढीमरखेड़ा में सिलौड़ी चौकी के अंतर्गत दशरमन ग्राम में इस महिला की मृत्यु हुई थी। तो जैसे ही मृतका का पीएम कराया गया, तो पीएम रिपोर्ट में पता चला कि सिर पर गोली लगने से जो है उसकी मृत्यु पारित हुई। अब कई तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि नीतू घर में अकेली रहती थी। पति जबलपुर में काम करता था, तो दोनों बेटे बाहर नौकरी। तो क्या किसी ने चोरी की नीयत से हत्या की थी? क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई थी। पुलिस के लिए यह सब चुनौती बन चुका था। कॉल डिटेल्स चेक की जाने लगी थी, सीसीटीवी खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई। तभी एक तांत्रिक का नाम सामने आया। पता चला कि उस दिन खितौला का रखने वाला तांत्रिक शैल
सिर में गोली मारकर देसी कट्टे से फायर किया था। गोली मारकर उसकी हत्या की और उसको पहले से इस बात की जानकारी थी कि महिला के घर में सोने के जेवर वगैरह हैं। तो हत्या के बाद उसने मृतका की अलमारी में रखे हुए जो जेवरात थे वो वहां से लूटे और उसके बाद वो वहां से गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ही सभी सोने का जेवर और सामान बरामद कर लिया है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या था वो खौफनाक मंजर जिसने एक महिला की जान ही ले ली? पूछताछ तेज हो गई थी, परत दर परत हर सवाल का जवाब मिल रहा था और सामने आ रहा था ऐसा सच जो चौंका रहा था। उस दिन भी तांत्रिक पूजा पाठ के नाम से घर आया था, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही थी। वो महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था। महिला ने विरोध किया तो तांत्रिक, जिसे महिला बेटा मानती थी, उसी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने पुलिस और पति को बताने की धमकी दी तो तांत्रिक डर गया और कट्टे से गोली मारकर महिला की जान ले ली। तांत्रिक यही नहीं रुका, उसे पता था कि घर में कितने जेवर हैं और कहां रखे हैं। हत्या करने के बाद वो घर से करीब 12 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। महिला के सिर पे गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आधार पर से तत्काल थाना डीमरखेड़ा की टीम एसडीओपी सिमनाबाद के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात में इसमें घटना की ज्यादा जानकारी निकालने के बाद इसमें आरोपी की गिरफ्तारी करवाई गई है। ये खौफनाक दास्तान भरोसे का खौफनाक अंत की कहानी है। ये कहानी उस अंधविश्वास की है जो मौत का कारण बन गया। ये कहानी उस दरिंदगी की है जिसने मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। महिला जिसे अपना बेटा मानती थी, वही हैवान बन गया। लालच में इतना गिरा कि सारी हदों को पार कर दिया। अब सवाल यही कि क्या भरोसे की इतनी भयानक कीमत चुकानी होगी? क्या भरोसा करना गुनाह है या फिर भरोसे की भी सीमा तय करनी होगी? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से जो ज्वेलरी और नकदी थी वह भी जब्त कर ली है। इस घटनाक्रम पर जिस रिवॉल्वर जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। ये जो भगवान के नाम का दर्जा देने वाले, झाड़ फूक करने वाले इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, इस घटना से साफ स्पष्ट होता है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी।